इंडिया न्यूज में हूं कविता सिंह। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक का नाटक एक तरफ ऐसा लग रहा था जैसे खत्म हो गया, क्योंकि राज्यपाल ने खुद येदियुरप्पा को न्योता दिया कि आइए और सरकार बनाइए। यह साफ हो गया था कि कल सुबह 9:30 बजे वो सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन इन सबके बीच अब कांग्रेस का मिडनाइट ड्रामा शुरू हो गया है। आपको बता दें, सबसे पहले तो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये देखिए तस्वीरें हम आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखा रहे हैं, जिसमें यह कहा कि बीजेपी दरअसल संविधान की धज्जियां उड़ा रही है और जो राज्यपाल है वो दरअसल मोदी का मुखौटा भर है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उससे उन्होंने फॉलो नहीं किया। और उसके बाद आधी रात को अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है कि किसी भी कीमत पर येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण को रोक दिया जाए। और इसलिए कोशिश यही है कि सुप्रीम कोर्ट इसी मामले को लेकर सुनवाई करे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की पूरी तैयारी कांग्रेस की तरफ से पहुंच चुकी है। और अगर आज ही रात इस मामले की सुनवाई होती है तो आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कांग्रेस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जिरा करेंगे। लेकिन ज्यादा जो इस वक्त चांसेस नजर आ रहे हैं, उम्मीद तो यही है कि सुनवाई जो है वो कल होगी, आज नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आज रात होती है तो फिर अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस की तरफ से जिरा करेंगे। आशीष सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या अपडेट है हमारे पास? देखिए, कांग्रेस जेडीएस ये दोनों ने कंबाइंड एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में और थोड़ी देर बाद वो मुख्य न्यायाधीश से गुहार लगाएंगे कि उनकी याचिका पर आज ही सुनवाई कर ली जाए। दरअसल आज सुनवाई इसलिए क्योंकि अगर कल ओथ सेरेमनी हो जाती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 10:30 बजे मामलों की सुनवाई के लिए बैठता है, अगर 9 और 9:30 के बीच में अगर ओथ सेरेमनी हो जाती है, अगर उसके बाद ये पिटीशन सुनवाई पर आती है, तब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि इस मामले में ऐसे कई फैसले हैं जहां पर अगर ओथ सेरेमनी हो जाती है तो वहां जो फ्लोर है वहां पर आपको मेजॉरिटी अप्रूव करना होता है। तो ऐसे में जो 15 दिनों का जो समय दिया गया है राज्यपाल की तरफ से, उससे सुप्रीम कोर्ट कुछ कम कर सकता है। कांग्रेस वो स्थिति नहीं चाहती। यही वजह है कि कांग्रेस चाहती है कि जो प्रक्रिया पूरी है, यानी जो ओथ सेरेमनी है, जो राज्यपाल का डिसीजन है, इन सब पर रोक लगा दिया जाए। और यही कवायद है, इसीलिए कांग्रेस आज रात के लिए फेस कर रही है, क्योंकि अगर सुबह हो गई और अगर सुबह ओथ हो गई तो फिर कांग्रेस के पास कुछ बचेगा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आशीष यही तो प्लान था कांग्रेस के पास। प्लान ये था कि राज्यपाल खुद न्योता दे कि क्योंकि उनके पास बहुमत है तो इसलिए उनको न्योता मिले सरकार बनाने का। लेकिन अगर राज्यपाल ऐसा नहीं करते तो प्लान भी यही था कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। सालों से आप कोर्ट को कवर कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है आशीष कि आज ही मिडनाइट सुनवाई हो जाएगी? देखिए, अगर चूंकि अभी फिलहाल वो जो रजिस्ट्रार है वहां पर जाके वो अपनी याचिका को दाखिल करेंगे और जो रजिस्ट्रार होगा वो मुख्य न्यायाधीश के पास जाएगा और बताएगा कि ऐसी एक याचिका आई है जिस पर आज रात में सुनवाई की मांग की जा रही है। उसके बाद सीजीआई एक कॉल लेंगे कि क्या इस याचिका पर सुनवाई की जाए या नहीं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैंने याकूब मेनन का जजमेंट कवर किया था जिसमें कोर्ट आधी रात को बैठी थी। तो अगर सीजीआई को लगता है कि नहीं, इस मामले में हमें आज आधी रात को बैठना चाहिए, तो सीजीआई बैठेंगे। इसके बाद इससे पहले भी कोर्ट एक फांसी के भी मामले में, दूसरे फांसी के मामले में भी कोर्ट बैठी थी जहां फांसी की सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन ये मामला अलग है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की जो एलायंस, कांग्रेस ये जरूर कह रही है कि हमारे पास मेजोरिटी है, लेकिन ये मेजोरिटी कब बनी, ये सवाल उठता है। क्योंकि जो सरवरिया कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1989 में आई थी, उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि पोस्ट इलेक्शन के पहले अगर आपकी अलायंस होती है, यानी चुनाव लड़ने से पहले अगर आपने गठबंधन किया है और चुनाव के बाद आपकी मेजोरिटी आती है, तो सबसे पहले राज्यपाल आपको कॉल करेंगे। दूसरी रिकमेंडेशन उसमें यह थी कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी उसे पहले बुलाया जाएगा, जो इस समय बीजेपी है। और उसमें तीसरी रिकमेंडेशन ये थी कि अगर जो चुनाव होने के बाद अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रही है तो आपस में ही अगर कुछ पार्टियां मिलजुल कर, बिल्कुल। और इस वक्त हमारी सहयोगी आंचल आनंद भी हमारे साथ जुड़ गई। आंचल, क्या अपडेट है आपके पास? जी मैं ये बता दूं आपको कविता, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के गेट में खड़े हुए हैं और यहाँ पर ये कांग्रेस के वकील हैं जिन्होंने ड्राफ्ट किया है पिटीशन, वो यहाँ पर पिटीशन मूव कर रहे हैं और रजिस्ट्रार के सामने इस मामले को मेंशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इनको एंट्री नहीं मिली है यहाँ पर। प्रक्रिया आपको बता दूं कविता कि रजिस्ट्रार के सामने पहले मेंशन किया जाएगा। साफ तौर पर कांग्रेस जो मांग कर रही है वो ये मांग कर रही है कि पूरी की पूरी प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए और रजिस्ट्रार ये डिसाइड करेंगे पहले ये मामला अर्जेंट है या नहीं है,
वो उसके बाद इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने फाइल पुट अप करेंगे, जो पिटीशन इन लोगों का तैयार है। अंदर भी कुछ वकील हमें बताया जा रहा है कि जो है प्रक्रिया ये रहती है, क्योंकि अभी इस वक्त रात के 10:30-11 बजे कोई रेगुलर बेंच नहीं होती है, तो रजिस्ट्रार के पाले में गेंद होती है। वो डिसाइड करते हैं कि कितना अर्जेंट मैटर है, वो चीफ जस्टिस के सामने इसको मेंशन करेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस पर कॉल लेंगे कि क्या इसको अर्जेंटली आज ही आज में सुना जाए या ना सुना जाए। उसके बाद कब सुना जाए, कौन सी बेंच ये सुना जाए, क्योंकि वो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। उसके बाद इस मामले में कुछ होगा, क्योंकि कविता इस मामले में 9:30 बजे कल कर्नाटका में बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। तो अगर कांग्रेस के पक्ष की बात की जाए तो अभी तक का जो इतिहास रहा है, जब एक बार किसी को स्वेरिंग इन के लिए बुला लिया जाता है तो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी कांग्रेस की प्रेयर, यानी कि उसमें कोई दम नहीं रह जाएगा कि एक बार मुख्यमंत्री स्वेरिंग इन हो गई तो कोर्ट्स की जो दखल रही है, अभी तक के जो प्रेसिडेंट्स रहे हैं वो सिर्फ ऐसा करते हैं, फ्लोर टेस्ट का काम टाइम रिड्यूस कर देते हैं। और ये देखिए, ये वकील अब अंदर जा रहे हैं, हम भी इनके साथ अंदर जाने की कोशिश करेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि अंदर क्या हो रहा है। आपको अंदर आपके लिए परमिशन ले रहे हैं प्लीज। तो कविता यहाँ पर बोले हैं कि मीडिया के लिए अभी परमिशन ले रहे हैं। बिल्कुल, मिडनाइट सुनवाई की तैयारी तो पूरी हो गई है, कांग्रेस ने बिसात भी बिछा दी है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अब रजिस्ट्रार की तरफ से रुख क्या होगा। और आंचल, क्योंकि वक्त जो है वो अभी बहुत कीमती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि सुबह 9 बजे होना है शपथ ग्रहण। कोशिश यही है कि येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। पहले संविधान की धज्जियां उड़ाने की बात कही कांग्रेस की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उस बात का जिक्र किया गया। उसके बाद लगातार यही कहा गया कि संख्या बल हमारे पास है, हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आंचल, इन सबके बीच अगर सुनवाई होती है तो क्या ये साफ हो चुका है कि अभिषेक मनु सिंघवी ही कांग्रेस की तरफ से जिरा करेंगे? जी, अभी तक यही बताया जा रहा है, लेकिन आपको ये बता दूं मैं कविता की, हमेशा ही जब सीनियर एडवोकेट्स ऐसे हाई प्रोफाइल मैटर्स करते हैं तो एक वकील नहीं होता है। अमूमन 3 चेहरे कांग्रेस की तरफ से हमेशा दिखते हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम साहब, विवेक तनखा और कपिल सिब्बल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। लेकिन यहां पर अभी के लिए जो बटालियन आई है कांग्रेस की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए, वो जूनियर लॉयर्स है, वो फाइलिंग काउंसिल है, क्योंकि उनको पहले ये स्पष्ट करना होगा, ये कन्विंस करना पड़ेगा रजिस्ट्रार को कि इस मामले में अर्जेंसी है, आप तुरंत से तुरंत सुनवाई करें। थोड़ी सी हिच अक्सर इन मामलों में रहती है, क्योंकि चीफ जस्टिस को ऑफ इंडिया को डिस्टर्ब करना रात को, इनको पहले प्रथम दृष्टिया रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई करना होगा कि क्या इस मामले को सुना जाए या ना सुना जाए। लेकिन कविता, एक चीज जरूर स्पष्ट करना चाहूंगी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नर राज्यपाल के इम्प्यून्ड ऑर्डर की वेट कर रहे थे कि बीएस येदियुरप्पा को कैसे इनवाइट किया जाएगा। कांग्रेस उसी की वेट कर रही थी, वरना उनका पिटीशन और प्रेस तैयार। बिल्कुल वही, उसी बात का लगातार इंडिया न्यूज आज जिक्र भी कर रहा है कि दरअसल वो तो प्लान ए था, लेकिन प्लान भी पूरी तरीके से तैयार था और इंतजार इसी बात का था कि वजूभाई वाला कब अपनी बात रखते हैं और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आप नजर बनाए रखें, फिर लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। जब आपको बता दें, कर्नाटक का नाटक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। कर्नाटक मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है कांग्रेस। येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण रुकवाने की मांग कर रही है अब कांग्रेस, और मांग इस बात को लेकर है कि सुनवाई आज रात को ही कर दी जाए, क्योंकि सुबह 9 बजे, याद करिए, येदियुरप्पा लेंगे सीएम पद की शपथ और उससे पहले किसी भी कीमत पर उन्हें रोकने की कोशिश में है कांग्रेस। और राज्यपाल ने इन सबके बीच 15 दिनों का वक्त दिया है येदियुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर से देखिए हमारी सहयोगी आंचल आनंद की रिपोर्ट, इस वक्त क्या कुछ चल रहा है कांग्रेस खेमे में। अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार यहां पर पहुंच चुके हैं और उन्हीं का इंतजार हो रहा था। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जो वकील पहुंचे हैं वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर जा चुके हैं और ये रजिस्ट्रार साहब हैं जो कि इस मामले में सुनेंगे कि कितना अर्जेंटली इस पूरे के पूरे कांग्रेस के पिटीशन को सुनने की जरूरत है और उनको इंटरिम रिलीफ देने के लिए जो याचिका लगाई गई है वो क्या चीफ जस्टिस के पास जाए और उसको चीफ जस्टिस के पास ले जाया जाए या नहीं। तो ये पहला कदम है। ये रजिस्ट्रार जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब इंतजार ये होगा कि कांग्रेस अपना पक्ष रखेगी इस मामले में, गुहार लगाएगी कि जल्द से जल्द उनके मामले की सुनवाई की जाए। कैमरामैन कृपाल के साथ आंचल आनंद, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नाटक किस मोड़ पर पहुंच चुका है, यह हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंच चुकी है कांग्रेस। और देखिए, यही होता है जो सियासी मोड़ आते हैं
किसी भी देश में वो इस तरह के नहीं हो सकते हैं जिस तरह का नाटक इस वक्त नजर आ रहा है। और नाटक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए आधी रात की उम्मीद भी कांग्रेस को उन्हीं शख्स में नजर आ रही है, मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा में ही नजर आ रही है। याद करिए कुछ वक्त पहले जिनको उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग के जरिए कमर कस ली थी कांग्रेस ने, आज आधी रात की उम्मीद महाभियोग को लेकर वो जो बातें थी वो अब बहुत पुरानी बात हो गई है। अब मिडनाइट सुनवाई को लेकर कांग्रेस पहुंची है सुप्रीम कोर्ट के दर में और सीधा सीधा इल्जाम बीजेपी पर यह लगाया है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आंचल आनंद हमारी सहयोगी और ज्यादा अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ गई है। आंचल, ये भी बेहद दिलचस्प है देखना, यही दीपक मिश्रा थे जिनके खिलाफ महाभियोग को लेकर पूरी आज यही बन गए हैं आखिरी। कविता, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी, प्लीज सुने। हमारे साथ जावेद मौजूद है यहाँ पर। जावेद पक्ष रखने के लिए आए हैं, बाकायदा फाइलें लेकर आए हैं। इतना सारा फाइल्स यहाँ पर मौजूद है जो जेडीएस और कांग्रेस की तरफ से संयुक्त रूप से यहाँ पर कहा जा रहा है। जावेद, सबसे पहले हम प्रोसीजरली जानना चाहेंगे, आप रजिस्ट्रार मेंशनिंग के सामने मेंशन करें, रजिस्ट्रार साहब अंदर पहुंचे हैं। ये जो प्रोसीजर है, जैसे कभी भी कोई अर्जेंट मैटर होता है या वेकेशन पे जब कोर्ट इज नॉट इन इट्स नॉर्मल duties, then there is an entire procedure. You have to approach the vacation officer. That vacation officer first would clear all defects and everything. Then he approaches the Chief Justice of India, Honorable Chief Justice, in case there is an emergency, and he implores upon the Chief Justice to constitute a bench. तो जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा, दैट इज अ डिसीजन जो चीफ जस्टिस लेंगे, रजिस्ट्रार नहीं लेंगे। रजिस्ट्रार को आपको अर्जेंसी फैसिलिटेट और उनको अर्जेंसी के लिए भी सेटिस्फाई करना होगा। बिल्कुल ऑब्वियसली, इफ देयर इज नो अर्जेंसी व्हाई वुड ही वेक अप एट 9:30 11:30 इन द नाइट। तो अंदर आपके वकील ऑलरेडी मौजूद हैं, देवदत्त हमें जानकारी। यस, देवदत्त। उनके साथ और कौन कौन है? हमारे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, गौतम तालुकदार हैं, राजेश इनामदार हैं, मैं हूँ, आदित्य भट्ट हैं, तो ऑल ऑफ अस आर हियर। आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, जाहिर तौर पर पूरी प्रोसीडिंग्स पर स्टे की मांग कर रहे हैं कि कल स्वेरिंग इन ना हो सबसे। ऑब्वियसली। और क्या क्या मांग की? नहीं, मांग तो हमने ये की है, पहली बात तो जब कल सुबह के जो उन्होंने 9:30 बजे बुलाया है, 9:30 आज रात को जो गवर्नर का ऑर्डर आया हुआ है, वी आर बेसिकली सीकिंग अ स्टे ऑन दैट ऑर्डर फर्स्ट। मतलब स्वेरिंग ना हो? स्वेरिंग इन ना हो ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास मेजोरिटी है, 118 सीट्स हमारे पास हैं, नंबर्स हमारे पास हैं, मेंबर्स हमारे पास हैं। फिर 104 को लेके आप कैसे बना सकते हो? 112 आपको चाहिए होता है बनाने के लिए, आप 104 को लेके कैसे बना सकते हो? इट इज वेरी एविडेंट कि जो भी डिसीजन है दैट इज अ कम्प्लीटली मैलाफिडे डिसीजन। और उसके बाद 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है आपको जाके फ्लो टेस्ट करने के लिए, विच गिव्स यू टाइम फॉर हॉर्स ट्रेडिंग, विच अगेन मेक्स थिंग्स ओनली कॉम्प्लिकेटेड। So if there was even any semblance of bona fide intention on the part of the governor, he could have directed the floor test to be held immediately, either tomorrow evening or day after tomorrow evening. The only fact that he has given almost 15 days for this thing to be done only shows that this is something which ज्यादा वक्त दिया और उनकी राज्यपाल की मंशा पर सवाल है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्योंकि आपको रजिस्ट्रार को और फिर उसके बाद अगर लकी रहे और चीफ जस्टिस के पास मामला पहुंचता है, उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि अर्जेंट है, तो क्या ये सुबह नहीं मूव किया जा सकता? आपके पीछे क्या है कि मैं बताता हूँ, सुबह 10:30 कोर्ट स्टार्ट्स, हिज स्वेरिंग इन इज एट 9:30, so by the time we move court it would become infructuous a writ petition, so there is no point moving at 10:30 जबकि he has been already appointed at 9:30. So that is the urgency. हमने भी अपने दर्शकों को बताया कि इन्फ्रक्चर्स हो जाएगा, वो इसलिए भी क्योंकि अमूमन जब कोर्ट इन मामलों में दखल देती है तो अक्सर वो फ्लोर टेस्ट का टाइम जरूर कम कर देती है, लेकिन उसके बाद राज्यपाल के विवेक और उनके डिस्क्रिशन को ही सर्वोपरि माना जाता है। दैट इज ट्रू, जहाँ पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, नंबर्स पे डिबेट है। हमारे वाले केस में नंबर्स क्लियर है, उनके पास 104 है। 104 से अगर वो आगे बढ़ना चाहें उसका एक ही तरीका है, दैट इज हॉर्स ट्रेडिंग। 112 नंबर पहुंचने तक इधर दे विल हैव टू टेक, इंडिपेंडेंट भी हमारे साथ है, बीएसपी भी हमारे साथ है, तो अगर वो जो भी करेंगे वो इधर कांग्रेस से पोच करने की कोशिश करेंगे, जीडीएस से पोच करने की कोशिश करेंगे, या तो इंडिपेंडेंट या उधर से करेंगे। देयर इज नो अदर वे इन विच दे कुड पॉसिबली लीगली गेट दैट मिनिमम हाफ ए नंबर ऑफ 112। सो ऑब्वियसली, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस वी आर मूविंग द कोर्ट राइट नाउ। वो जो कोर्ट जो आप कह रही है फ्लोर टेस्ट का ये देता है, there is a constitution bench judgment, Rameshwar Prasad versus Union of India, which categorically says कि any coalition party which has the majority has to be invited. You can't go into क्या क्यों invite कर रहे हो, क्या invite कर रहे हो, numbers कैसे बने. If they have numbers, they are proving it to you. They have numbers, then you invite them to form the government और floor test के लिए direct करो. हमारे पास 112 नहीं, 113 नहीं, 118 members हैं जो हमें support कर रहे हैं. So it is very clear कि क्या डिसीजन होना है। अगर
कोई डिसीजन हमारे अगेंस्ट आएगा तो वी वुड हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ अ सॉल्ट एंड विल फील बैड अबाउट इट, बट अल्टीमेटली हम लोग को we'll have to move the court, we'll have to show everything to the court. रजिस्ट्रार के कितने अधिकार क्षेत्र होता है, आपसे ये जानना चाहूंगी। क्या He would act as the procedure. He is basically facilitating the procedure because we can't directly go to the Chief Justice's house and देखिए normally filing में क्या रह रही है, file it in the registry, they raise defects, you cure defects, then after the curing of defects, फिर आप अगर अर्जेंट है देन यू मेंशन इट बिफोर द चीफ व्हेन ही सिट्स इन द मॉर्निंग, देन इफ द चीफ फील्स देयर इज एन अर्जेंसी देन यू फाइल इट। जैसे अभी रात के टाइम में ये सारा मैकेनिज्म रहता नहीं है, सिस्टम रहती नहीं है। कितनी देर में आपको लगता है रजिस्ट्रार साहब क्लियर कर देंगे? तो हम भी श्योर नहीं है क्योंकि हमारे कुछ लोग अंदर हैं, यहाँ पे डोर बंद है, वी हैव नॉट येट बीन अलाउड इनसाइड, तो एक बार अंदर हमें अलाउ कर देंगे तो हमें भी पूरी पिक्चर रहेगी। मतलब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा? आई डोंट नो एट द मोमेंट, आई रियली डोंट नो। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ये एक्सक्लूसिव बात हमारे साथ जावेद ने की है। देवदत्त कामत जिनसे हम पहले बात कर रहे थे वो इस मामले के अंदर कविता मुख्य तौर पर वकील हैं जो अंदर पहुंचे हुए हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अंदर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि मैंने कविता आपको बताया था, बॉटम लाइन जो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए है, अगर कल स्वेरिंग इन हो जाती है सुबह 9:30 बजे तो पूरा ये जो कर्नाटका का नाटक है वो एक तरह से थम जाएगा। एक बारी ये फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज होता है, कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो हर कोई जानता है कि उसके लिए नंबर्स जोड़ना कितना आसान होता है। मेरे साथ सीधे रुख करेंगे रजत राकेश टंडन का, जो कि मुख्य न्यायाधीश के आवास के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। रजत, क्या अपडेट है आपके पास? कैमरामैन विजय मौर्य दिखाएंगे। दोनों ही 5 सुनहरी बाग लेन के पास इनका घर है, कृष्णा मेनन मार्ग पे। अरुण जेटली के घर के सामने का घर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा का। चारों तरफ बैरिकेड्स लगा दी गई हैं, पुलिस की सुरक्षा जो है वो यहाँ पर बढ़ा दी गई है, किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इंतजार यही है कि क्या रजिस्ट्रार इस वक्त आएंगे। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 8:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसके बाद ये नतीजा लिया। पहले 8:15 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें साफ कांग्रेस बच रही थी, साफ कह रही थी कि अभी तक गवर्नर के आदेश नहीं आए हैं कि येदियुरप्पा को आमंत्रण मिला हो। लेकिन उसके बाद जब वो चिट्ठी आ गई जिसमें साफ गवर्नर ने लिखा था कि येदियुरप्पा आए, स्वेरिंग इन करें और 15 दिन का समय भी दिया, आप कह सकते हैं बहुमत साबित करने के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस में। उसके बाद कांग्रेस को लगता था कि अगर वहां पे स्वेरिंग इन होती है तो गोवा केस में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था वो उसका उल्लंघन होगा। बाकायदा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और साफ कहा था कि ये उसका उल्लंघन होगा। और उसी बिहाफ पे और जस्टिस बोमई केस को लेकर कांग्रेस ने रजिस्ट्रार के पास मूव किया है। कांग्रेस इंतजार कर रही है कि क्या रजिस्ट्रार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर आते हैं, कहते हैं कि हाँ अभी सुनवाई होगी। बिल्कुल रजत, और एक तरफ इंतजार है और दूसरी तरफ तीखे हमले भी है ट्विटर के जरिए। जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी लिख रहे हैं, कह रहे हैं कि जब येदियुरप्पा ने कहा कि मुझे 7 दिन का वक्त दीजिए तो राज्यपाल ने 15 दिन का वक्त दे दिया, यानी कि सीधे सीधे उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस इस केस को एक प्रेसिडेंट केस के रूप में लड़ना चाहती है, क्योंकि गोवा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, 18 विधायक थे, एक विधायक टूट गया था, 17 थे। बीजेपी जो थी वो बाद की पार्टी थी, लेकिन उसके बाद भी जो पोस्ट पोल अलायंस था वो बीजेपी का गोवा में बड़ा था। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर पोस्ट पोल अलायंस भी नंबर्स किसी एक कोलिशन के पास है तो वो सरकार बनाएगा। तो कांग्रेस घर बैठ गई थी। तो आज कांग्रेस कह रही है कि जब जेडीएस और कांग्रेस के पास 117 विधायकों का समर्थन है तो आज येदियुरप्पा यानी बीजेपी को वहां क्यों सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे रहे हैं गवर्नर। बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि जो मणिपुर में हुआ, जो मेघालय में हुआ, जो गोवा में हुआ, उससे कांग्रेस ने तो सबक ले लिया है, लेकिन कांग्रेस के लिए इसके लिए आज क्या है, आज की रात कितनी ज्यादा लंबी होने वाली है, ये बड़ा सवाल है। आशा आनंद हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। आजकल तस्वीर कितने वक्त में साफ हो पाएगी कि रजिस्ट्रार इस पर क्या रुख लेते हैं? देखिए, कयामत की रात कविता आपके लिए भी, मुझे लगता है आपको सारी रात जगना पड़ेगा रजत को, और मुझे सारी रात जगना ही पड़ेगा अभी तक, क्योंकि अभी रजिस्ट्रार अंदर हैं। और चीफ जस्टिस का कम से कम एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगी कि अर्जेंट मैटर्स में वो देरी नहीं करते हैं। अगर
ये हंच कह लीजिए, इंट्यूशन कह लीजिए कि वो इस मामले की सुनवाई मुझे ऐसा लगता है कि रात को जरूर करेंगे। लेकिन उसमें ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई होती है कविता, तो उसमें एक जो ग्लिच रहता है वो ये कि कभी भी एक सिंगल जज सुनवाई नहीं करता है, एक डिवीजन बेंच करती है। और मामले की अगर अहम कितना है उसको देखते हुए, कितना इंपॉर्टेंट है उसको देखते हुए बेंच का गठन होता है। तो हो सकता है 2 या हो सकता है 3 जजों की मामले की सुनवाई हो। वो हो सकता है चीफ जस्टिस की कोर्ट में यहां पर हो, वो हो सकता है चीफ जस्टिस के रेजिडेंस में यहां पर हो। उसके लिए ना सिर्फ चीफ जस्टिस को पहले हामी भरनी पड़ेगी, बल्कि 2 और जजों को या एक और जज की कन्वीनियंस पता करके उनको भी उनको बुलाना पड़ेगा। तो ये जो प्रोसीजर है ये थोड़ा सा लंबा जरूर होता है कविता। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात जो गोवा और यहां के सिचुएशन में कर्नाटका में प्री पोल पोस्ट पोल अलायंस, एसआर बोम्मई, रामेश्वर प्रसाद, ये सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस जो बहुत अहम है, जो रजत भी बता पाएंगे, गोवा में कांग्रेस वॉज कॉट नैपिंग एट द व्हील, इट वॉज स्लीपिंग, यानी कि वो सो रही थी, उन्होंने दावा तक नहीं ठोका था, जबकि मनोहर पर्रिकर और बीजेपी दावा ठोक चुके थे। यहां पर ये फर्क है जो बहुत ही अहम है कि कांग्रेस पहले पहुंची राज्यपाल के पास। बिल्कुल, आज उन्हीं गलतियों से तो सबक लिया है। बिल्कुल रजत, और उन्हीं गलतियों से कांग्रेस ने सबक लिया है और आज शायद इसीलिए ये जो मिडनाइट सुनवाई की पूरी बिसात बिछाई गई है, ये शायद उन्हीं गलतियों से सबक लेकर कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए उसी सबक से बढ़ रही है और उनका साफ कहना है कि गोवा में हम लार्जेस्ट पार्टी थे। कोर्ट में जब ये मैटर गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि चाहे प्री पोल अलायंस हो या पोस्ट पोल अलायंस हो, अगर आपके पास बहुमत के आंकड़े हैं, विधायक आपके पास है, तो आपको गवर्नर बुलाएगा। इसीलिए बीजेपी को बुलाया और मनोहर पर्रिकर को गोवा का चीफ मिनिस्टर बनाया था। सेम सिनेरियो कांग्रेस कह रही है कि अप्लाई होता है कर्नाटक के अंदर। बीजेपी के पास बहुमत के आंकड़े नहीं है, जेडीएस और कांग्रेस के पास आंकड़े हैं, बिल्कुल सिग्नेचर करके गवर्नर को दिया जा चुका है। अगर उसके बाद भी नहीं बुलाते हैं तो ये उल्लंघन होगा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का जिसमें गोवा आ गया था कि पोस्ट पोल अलायंस में बीजेपी शायद इसलिए ये देखना बेहद अहम होगा कि पहले रजिस्ट्रार उसके बाद सीजेआई का इस पूरे मामले को लेकर क्या रुख होता है। आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, बातचीत लगातार जारी रहेगी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है, सबसे बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं, आप बने रहिए इंडियन